तो गुरु लोग, इस वीडियो में हम द शन्नारा क्रॉनिकल्स का 5वां और 6वां एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और अगर आपने इस सीरीज के पिछले 2 पार्ट को नहीं देखा हो तो मेरे हिसाब से तो आपको उसे देख लेना चाहिए, वरना ये वीडियो आपको घंटा समझ में नहीं आने वाला। तो इंट्रो के साथ 5वां एपिसोड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Carlo arrest पूरी है कि criminal the way she back it up damage करे physical reminder करामा तेनू every year तो गली दा कुत्ता में जंगल दा शेर। तो अब 5वें एपिसोड पर आते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें 10 साल पहले की घटना को दिखाया जाता है, जहां एम्बरली लोरेन के साथ खेलते खेलते एल्क्रिस को छूती है। तो फिर उससे फ्यूचर के कुछ विजन आता है। उसके बाद उसे महल बुला लिया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एम्बरली और उसके पिता दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग एवेंटिन का छोटा बेटा एंडर कमांडर डायना को बजा रहा होता है। अब इस बजने बजाने वाले कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद एंडर वहीं के एक खुफिया रास्ते से महल के अंदर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि एल्फ्स का दुश्मन नोक का सरदार स्लैंटर अपने कुछ आदमियों के साथ उसी खुफिया रास्ते से महल में बिना टिकट के घुस जाता है। और फिर नोक लोग किंग एवेंटिन का ऊपर का टिकट काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एम्बरली का पिता प्रिंस एन आ जाता है। फिर वहाँ फाइट होने लगता है और इसी फाइट में प्रिंस एन मारा जाता है। वहीं नोक का लीडर स्लैंटर पकड़ा जाता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां एम्बरली इसी 10 साल पहले की घटना को सोच रही थी और सभी के साथ सेवहोल्ड को खोजने के मिशन पर निकली हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ वो चेंजलिंग दागदामोर से मिलती है। तो दागदामोर उसे एक आखिरी मौका देता है कि वो किंग एवेंटिन को मार दे और उसकी जगह लेकर ड्रूइड को भी निपटा दे। इधर एरिट्रिया कैदी की तरह दौड़ते दौड़ते थक जाती है, तो वे लोग वहीं जंगल में ही रात बिताने का सोचते हैं और वहीं एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर विल एम्बरली से माफ़ी मांगता है कि उसने एरिट्रिया को बजा के गलती कर दिया। सॉरी बाबू सोना, अब दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होना। तो अब इनका ये फालतू की बातें हो ही रही थी कि तभी उन सभी को चारों तरफ से सैफेलो के आदमी घेर लेते हैं और इनको बंदी बना लेते हैं। और तभी सैफेलो एरिट्रिया को छुड़ा लेता है। अब वो एरिट्रिया से कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था, कहा कि उसने एक शनारा और उसके एल्फस्टोन और एक राजकुमारी को जो पकड़वा दी थी। फिर सैफेलो विल के पास से एल्फस्टोन को ले लेता है और उनका लीडर क्रिस्पन को घायल कर देता है और सभी लोगों को बांधकर वहीं पर भेड़ियों के खाने के लिए छोड़ देता है। और अपने साथ साथ वो राजकुमारी एम्बरली को भी ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ महल में प्रिंस एंडर किंग एवेंटिन से फौज की टुकड़ी मांगता है, क्योंकि उनके राज्य के किनारों के गांवों पर शैतान हमला करके उन गांवों को बर्बाद कर दे रहे हैं। पर किंग एवेंटिन सेना देने से मना कर देता है, क्योंकि महल में एल्क्रिस को सेफ रखने के लिए सेना की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब कुछ तो करना ही था उन शैतानों के अड्डे का पता लगाने के लिए। इसीलिए प्रिंस एंडर और कमांडर डायना उस नोक स्लैंटर से मदद लेने का सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैफेलो एरिट्रिया को उसकी आज़ादी दे देता है। वहीं पर राजकुमारी एम्बरली को भी बांध कर रखा गया था। वो एरिट्रिया से मदद मांगती है कि वो उसे आज़ाद कर दे, पर एरिट्रिया वहाँ से चली जाती है। पर वहीं सैफेलो का इरादा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। उसका पप्पू कंट्रोल में नहीं था, तो वो पप्पू को शांत करने के लिए एम्बरली को बजाने की कोशिश करने लगता है। ठीक उसी समय वहाँ एरिट्रिया आ जाती है और सैफेलो को एक लात में चित कर देती है और एम्बरली का चीरहरण होने से बचा लेती है। फिर दोनों सैफेलो को बंदी बनाकर सबके सामने से ले जाते हैं, कहा है कि एरिट्रिया ने सबके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, तो सब जहाँ तहाँ बेहोश पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ विल और वो सैनिक लोग अपना हाथ छुड़ा चुके थे, पर अब अंधार हो चुका था और खूंखार भेड़िया सब उनके ऊपर एक एक करके अटैक कर रहे थे। और तभी वहाँ पर एरिट्रिया आ जाती है और उनको सेफ जगह पर ले जाती है। फिर सुबह हो जाता है, तो एरिट्रिया विल को उसका एल्फस्टोन लौटा देती है। वहीं क्रिस्पन सैफेलो की अच्छी खातिरदारी करता है, कहा है कि उसने उन्हें मरने के लिए जंगल में जो छोड़ दिया था, पर एम्बरली उसे बचा लेती है। अब वे सभी लोग आगे बढ़ते हैं, तो उनको एक जहरीला गैस वाला जगह मिलता है। तो ये लोग दूसरी तरफ से होते हुए एक टाउन के पास पहुंच जाते हैं, पर उस टाउन के लोगों को तो एक खतरनाक शैतान निपटा दिया था। तो अब वो शैतान इनके पीछे पड़ जाता है,
पर वहीं पर सैफेलो चालाकी से उस शैतान को ऑयल वाली जगह पर ले जाकर उसको उड़ा देता है। वही महल में ब्रैंडन कटानिया से मिलता है, जहां कटानिया उसको उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तभी वहां एलानोन आ जाता है, जो कि ब्रैंडन को उसकी शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर एलानोन उसे एल्क्रिस पर हाथ रखकर दागदामोर का पता लगाने के लिए बोलता है, तो ब्रैंडन वैसा ही करता है और वो दागदामोर को खोजता है और खोज भी लेता है। पर दागदामोर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, तो वो ब्रैंडन की आत्मा को ही अपने पास कैद कर लेता है। इधर ब्रैंडन का शरीर उसका आत्मा के बिना कोमा में चला जाता है। वहीं राजकुमार एंडर और कमांडर डायना उस 10 साल से कैद नोक के सरदार स्लैंटर से एक डील करते हैं कि स्लैंटर उनको शैतानों की जगह तक का रास्ता दिखाएगा, तब ये लोग उसे आज़ाद कर देंगे। तो स्लैंटर मान जाता है। फिर तीनों ही घोड़ों में बैठकर महल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं आखिरी के सीन में प्रिंस एरियन किंग एवेंटिन के पास आता है, तो किंग भी उसके पास आता है। तब मौका देखकर एरियन किंग एवेंटिन को चाकू घोंप कर टपका देता है। तब हमें पता चलता है कि वो प्रिंस एरियन नहीं बल्कि एक शैतान चेंजलिंग था, जो कि अब किंग एवेंटिन का रूप लेकर उसकी गद्दी पर बैठ जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 6 पर आते हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत विल और एम्बरली से होती है, जो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर दोनों किस करते हैं। तभी विल का चेहरा दागदामोर में बदलने लगता है, पर यह सिर्फ एम्बरली का एक डरावना सपना होता है। विल उसको संभालता है, तो सैफेलो विल को बोलता है कि बाबू तुम चिंता मत करो, वो सपने में बहुत मज़े ले रही थी, तभी तो असल में सिस्कारियन की आवाज़ आ रही थी। फिर सभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ बर्फबारी होने लगता है। तो सैफेलो उन्हें एक शॉर्टकट के बारे में बताता है। वह शॉर्टकट रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, पर ये सभी एक किले तक जैसे तैसे करके पहुँच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस बड़े धमाके में भी वो बड़ा शैतान नहीं मरा है और इन सभी को सूंघते हुए उनके पीछे जा रहा है। फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो चेंजलिंग जो कि किंग एवेंटिन का रूप में होता है, वो प्रिंस एरियन को बुलाकर एक बुक दिखाता है, जिसमें कि एक तलवार बना होता है, जो कि वारलॉर्ड लॉर्ड का तलवार होता है। चेंजलिंग एवेंटिन उससे बताता है कि इस तलवार को तुम किसी भी तरह से खोजो, कहा है कि इसी तलवार से दागदामोर को मारा जा सकता है। तो फिर अब एरियन उस तलवार को खोजने के लिए कटानिया के पास जाता है, जहाँ कटानिया उससे बताती है कि महल के नीचे काफ़ी सारे खुफिया कमरे हैं, जहाँ पर वारलॉर्ड लॉर्ड का उस तलवार को शायद छुपाया गया होगा। तो अब दोनों जन उस तहखाने में जाते हैं, जहाँ काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक निशान मिलता है, जो निशान उस किताब पर भी था। इसीलिए दोनों उस निशान को एक साथ दबाते हैं, तो किसी जादुई तरीके से वारलॉर्ड लॉर्ड का तलवार वहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार एंडर, डायना और नोक स्लैंटर एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर बहुत सारे नोक लोग मरे पड़े हुए थे। तो स्लैंटर वहाँ पर कुछ प्रार्थना करने की बात कहता है, तो प्रिंस एंडर उसकी बात को मानकर उसका हथकड़ी खुलवा देता है। तो अभी स्लैंटर चालाकी से मरे हुए नोक का खंजर उठा लेता है और फिर चाकू की नोक से उनका घोड़ा चुराकर भाग जाता है, और ये दोनों देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ एम्बरली वाला ग्रुप उस किले में ठंड से बचने के लिए घुस जाते हैं। वहीं पर सैफेलो क्रिस्पन को बोल्बो करता है कि ऐसी वीरान जगह पे कोई रहता भी होगा तो वो एक नंबर का साइको होगा। तभी उनको एक बच्ची दिखती है, तो वे लोग उस बच्ची का पीछा करते हैं। तो उनको उस बच्ची का बाप मिलता है, जो कि टकला था। ये टकला वोल्डेमॉर्ट के जैसे दिख रहा था, जो कि उनको बताता है कि ये जो जगह है वो कभी के ज़माने में एल्विन राज्य के सैनिकों की छावनी थी, जब फोर लैंड्स में वारलॉर्ड लॉर्ड के साथ युद्ध हो रहा था। फिर वो सबको नहाने के लिए बोलता है और खुद सबके लिए खाना बनाने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां नहा रहे थे। उस समय एम्बरली एरिट्रिया से बोलती है कि तुम जो लड़का मिलता है उसी के साथ सो जाती होगा। तो एरिट्रिया कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला के पास पेन है या फिर उसका ढक्कन, मुझे दोनों चलता है। ऐसा कह के वह एम्बरली को किस कर लेती है। तभी उनको लगता है कि कोई उनको देख रहा है। फिर दोनों कपड़ा पहन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एंडर और डायना निराश होकर चल रहे थे और डायना उसको ताना मार रही थी। तभी वहाँ पर स्लैंटर आ जाता है और कहता है कि मैं भागा नहीं था, बल्कि उन शैतानों की जगह का पता लगाने गया था और तुम दोनों मेरे साथ चलो, वो जगह मुझे मिल गया है। फिर ये लोग उस जगह पर जाते हैं,
तो फिर ये लोग कहा देखते हैं कि उस जगह में हजारों की संख्या में शैतान होते हैं। उसके बाद प्रिंस एंडर स्लेंटर को आज़ाद कर देता है और खुद महल की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं किले में सभी लोग खाना खाते हैं और जो विल था वो उस टकला की बच्ची के साथ पहरा दे रहा होता है। तो विल जो है उस बच्ची से बहुत ही प्यार से बात करता है। तो फिर वो बच्ची इसे बताती है कि उसके पिता बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है, वे लोगों को तड़पा तड़पा के मारते हैं। यह सुनकर विल हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एम्बरली का पूरा ग्रुप टेबल पर बेहोश हो गया था, कहा है कि उस टकले ने खाने में कुछ बेहोशी की दवा मिला दी थी और जब उनकी आंख खुलती है तो वे लोग लटके हुए होते हैं। तब वो टकला आता है और वहीं पर लटका हुआ एक सैनिक को टपका देता है। यह सब देख राजकुमारी एम्बरली उस टकले से बोलती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम्हें हुक्म देती हूँ कि हम सभी को आज़ाद कर दो। जैसे कि वो सन की वोल्डेमॉर्ट टकला उनकी बात को सुनता। तो अब वो टकला भाई साहब एम्बरली को एक जगह पर ले जाकर एक कुर्सी में बैठाकर उस पर टॉर्चर करने वाला अजीबोगरीब मशीन फिट कर देता है। फिर टकला भाई साहब उसकी नाक में लोहा घुसेड़ के उसके दिमाग को खोलने ही वाला होता है कि वो बच्ची वहाँ आ जाती है, जो कि टकले को बताती है कि उसने विल को टपका दिया है। अब ये सुन एम्बरली को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो बहुत रोती है और वहीं एरिट्रिया जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा लेती है और सबको नीचे उतारती है। वहीं जब टकले का ध्यान जब कहीं और था तभी वहाँ पर विल आकर उस टकले पर चाकू भोंक देता है और फिर एम्बरली को छुड़ा लेता है। तभी वहाँ पर सभी लोग भी आ जाते हैं। तब वे फिर कहा देखते हैं कि विल बाबू तो एरिट्रिया से मज़े लेने के बाद अब एम्बरली के साथ किस कर रहा है। यह देखकर एरिट्रिया को जलन होने लगता है। फिर वे लोग उस बच्ची से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं। तो फिर वो बच्ची उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। पर वो टकला वोल्डेमॉर्ट अभी मरा नहीं था, वो वहाँ पर क्रॉसबो लेकर पहुँच जाता है। फिर वो जैसे ही विल को मारने ही वाला होता है कि तभी वो बच्ची विल को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और तीर उसे लग जाता है और फिर एम्बरली टकले को टपका देती है। वहीं तीर लगने के कारण वो बच्ची वहीं पर मारी जाती है। फिर सभी लोग जब बाहर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो करिया शैतान आ जाता है। तो क्रिस्पन सबको भागने के लिए बोलकर उस करिया शैतान से लड़ने लग जाता है, पर वो शैतान क्रिस्पन को मार डालता है। वहीं घाटी के दूसरी तरफ सैफेलो और एरिट्रिया पहुंच जाते हैं। तब सैफेलो एरिट्रिया से कहता है कि विल तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगा, वो कभी भी तुम्हें नहीं चुनेगा, मरने दो उनको उसी पार। पर एरिट्रिया उनको लेने के लिए उनके पास जाती है। फिर ये तीनों झूलते हुए दूसरी तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी वो करिया शैतान उस रस्सी को पकड़ लेता है और उनकी तरफ जाने लगता है। तो अब सैफेलो जो है वो तो हइये है, मतलब ही वो सोचता है कि वो शैतान इस पार आकर उसे भी मार डालेगा। ये सोचकर वो रस्सी को काट देता है, जिसके कारण इतनी खतरनाक गहरी खाई में उस करिया शैतान के साथ साथ ये तीनों लोग भी गिर जाते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइए, तभी मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं तो व्यूज तो आ नहीं रहा है, तो मैं इस सीरीज को इसी एपिसोड के साथ छोड़ रहा हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। Carlo arrest पूरी है कि criminal, the way she back it up damage करे physical, reminder करावा तेनू every year, तू गली दा कुत्ता में जंगल दा शेर।